इन मुल्हिदीन और लिबरल लोगों पर तो देखकर तरस आता है, रहम आता है। इन बेचारों की जो आखिरत तो बर्बाद हुई है, लेकिन साथ में दुनिया में भी सुकून में नहीं है। इनको दुनिया का जो सुकून हासिल ही नहीं है। ये बेचारे वैसे तो पूरा साल जन्नत का इनकार करेंगे, जहन्नम का इनकार करेंगे, आखिरत के हिसाब व किताब का इनकार करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई इनका जो है गुलकार अदाकार कोई गैर मुस्लिम मर जाए तो फिर ये सब जो है वो कहते नहीं जन्नत में तो जाएगा। क्यों? इतना बड़ा अदाकार था, जन्नत में तो उसको जाना चाहिए। इतने लोग उसको सुनते हैं क्योंकि इतने फॉलोअर है उसके, इंस्टाग्राम पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, तो फलां जगह पे देख लें, लोग उनको इतना पसंद करते हैं, वो कैसे जहन्नम में जाएगा? अगर इनसे पूछा जाए कि आपके बकौल तो जन्नत है ही नहीं, तो जन्नत में कैसे जाएगा? वो कहेंगे जन्नत है या नहीं, लेकिन वो जन्नत में जाएगा। हालांकि उतने तालीम याफ्ता लोग हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन इतनी भी अकल इस्तेमाल नहीं करते कि आप जिस चीज़ का इनकार करते हैं, आप अगर कहें कि भाई शहर कराची सिरे से है ही नहीं और फिर आप कहेंगे मैं कराची शहर में रहता हूँ, ये कोई मानने वाली बात है? ये तो दो मुतजाद बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आती। पूरा साल कहेंगे ये जन्नत जहन्नम ये सिर्फ मौलवियों को बनाए हुए किस्से हैं, लेकिन जब कोई काफिर, जब कोई गैर मुस्लिम जो शख्स मर जाए, मशहूर शख्स मर जाए, तो फिर कहते नहीं ये जन्नत में जाएगा क्योंकि मशहूर शख्स है, जन्नत में इसको जाना चाहिए। लोग इसकी इतनी इज्जत करते हैं, तो अल्लाह ताला को भी चाहिए कि उसे जन्नत में भेजे। असल में ये बेचारे कन्फ्यूज़ हैं, इनको समझ नहीं है जिस तरह से इनकी आखिरत बर्बाद है। दुनिया में भी इतने बेसुकून है कि अगर किसी के घर में फौतगी हो जाए, कोई ताज़ियत करने जाए, तो उनको समझ नहीं आती ताज़ियत कैसे करें, क्योंकि ये तो दुआ कर नहीं सकते या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, कि अल्लाह ही को नहीं मानते। जब अल्लाह को नहीं मानते तो फिर किससे दुआ करेंगे? इसलिए ये कह देते जन्नत में जाएगा। अल्लाह की ज़ात है या नहीं, जन्नत है या नहीं, बंदा आपके जन्नत में जाएगा, आप बेफिक्र हैं। कितना मशहूर बंदा था। तो इनकी ये तो हालत है, और ये ख़ुद को तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे कहकर जो है वो टीवियों पे आके, और बड़े बड़े प्रोफेसर भी जो है वो जो मुल्हिदीन हैं ख़ुद को बहुत यानी कि अक्लमंद समझते हैं। जी मेरे ख्याल में तो ये बात यूँ होनी चाहिए, और फिर ये भी कहते हैं कि यार दुनिया चाँद पे पहुँच गई, और ये जो हमारे मौलवी हैं ये अभी तक लोगों को जन्नत जहन्नम भेजने में लगे हुए हैं, इनको और कोई काम नहीं है, और ख़ुद भी मौसूफ यही काम कर रहे होते हैं कि जी चूँकि मशहूर बंदा मर गया है, जी लता मर गई है, जी अब ये फ़लाँ अधिकार मर गया है, तो अब उसे तो जन्नत में जाना चाहिए क्योंकि मशहूर था, और जो है वो इतना बड़ा लोग उसको देखने वाले थे, इतना बड़ा स्टार था, उसे जन्नत में जाना चाहिए और वो जाएगा। और अगर इनसे आप पूछें कि जन्नत है किसने बनाई है, तो अगर ये कहते हैं कि जन्नत भी है और अल्लाह ताला ने ही बनाई है, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात को तो इकरार कर रहे हैं। हालांकि वैसे तो ये अल्लाह की ज़ात का भी इनकार करते हैं, जन्नत जहन्नम का भी इनकार करते हैं। अगर अल्लाह की ज़ात ही मौजूद नहीं है तो जन्नत फिर तुम्हारे बाप ने बनाई है। इसलिए जो है इन कन्फ्यूज शुदा लोगों की हालत पर रहम ही आता है कि इनका क्या बनेगा, कि आखिरत इनकी बर्बाद है ही, लेकिन दुनिया भी इनकी कोई अच्छी नहीं है। इनको देखकर, इनके हाल को देखकर, इनकी जो है वो तौहीन और गुस्ताखाना हरकतों की वजह से बसा औक़ात इनको बाहर का वीज़ा मिल जाता है, ये किसी दूसरे मुल्क जाके सेट हो जाते हैं, तो हमारे लोग जो है वो बड़ा देखते हैं यार इतना बड़ा मशहूर हो गया, फ़लाँ शहर में जो है इसको जो है वो रहने लग गया, वहाँ पर इसका घर देखें, ये देखें, वो देखें। तो ये बेचारे अंदर से बेसुकून है, इनको कुछ भी मिल जाए, इनके पास कुछ भी नहीं है, और एक मुसलमान के पास कुछ भी ना हो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए इनकी हालत को देखकर बसा औक़ात जो शख्स फौत होता है, गैर मुस्लिम शख्स फौत होता है, तो ये मुल्हिदीन तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर ही रहे होते हैं कि अल्लाह जो है इसको जन्नत में भेजेगा, लेकिन एक मुसलमान को जायज़ नहीं है। हमारे जो नौजवान भी देखा देखी जो है वो उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो एक मुसलमान के लिए याद रखें जायज़ नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। इतनी अगर आपको उस गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत है, इतना ही वो आपको पसंद है, उसके गाने आप जो सुन के उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए हैं, उसकी फ़िल्में देख देख के, तो आप यूँ करें कि आपने उस जन्नत भेजना ही है तो ज़िंदगी में उसको जो है वो दावत सलाम दें, ज़िंदगी में उसको जो है कोशिश करें कि वो अल्लाह उसके रसूल की ज़ात का इकरार तो करे। तो ज़िंदगी में ये सब नहीं करना, लेकिन जब मर जाए तो फिर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना है। तो गैर मुस्लिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करना जायज़ ही नहीं है। ये तो मुल्हिदीन का तरीका है कि वो पूरा साल जन्नत को नहीं मानेंगे,
और जैसे ही कोई काफिर शख्स मर जाएगा बस वो मशहूर होना चाहिए, वरना मरते तो पूरा दिन जो है वो रोज़ाना जो है वो हज़ारों लोग मरते होंगे। इन्होंने किसी को जन्नत नहीं भेजता, बस जो गाने गाने वाला हो, फिल्में बनाने वाला हो तो इन्होंने उसको जन्नत भेजना है, क्योंकि फिल्में बनाता था। हालांकि कुरान और हदीस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि जो है वो जन्नत में वो शख्स जाएगा जिसने ज़्यादा फिल्में बनाई होंगी या जिसकी आवाज़ अच्छी होगी गाना गाने में, या कोई और ऐसा काम किया होगा। हालांकि कुरान मजीद में तो सबसे पहली शर्त यह है जन्नत में जाने की कि वो अल्लाह उसके रसूल की ज़ात का इकरार करता हो, यानी कि वो मुसलमान हो, ईमान वाला हो। अब आप कहेंगे नहीं, इस शर्त को हम नहीं मानते, इसके बगैर भी जन्नत में चला जाएगा। शर्त ऐसी चीज़ होती है कि उसके बगैर वो काम हो ही नहीं सकता। आप कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाए, आप जितने बड़े फन खान हो, लेकिन जब तक आपने मैट्रिक पास ना की हो आपको उस कॉलेज में दाखिला मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कॉलेज में दाखिल होने के लिए मैट्रिक का पास होना शर्त है। तो शर्त के बगैर आप कैसे जो है वो अपना मकसूद तक पहुँचेंगे, जब कॉलेज वालों ने इस बात को शर्त करार दिया हुआ है कि जब तक आप मैट्रिक पास नहीं होंगे आपको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। आप क्यों उनसे लड़ेंगे, आप ज़बरदस्ती भेजेंगे, जी मुझे तो ये चीज़ भी आती है, वो चीज़ भी आती है, मुझे क्या ज़रूरत है मैट्रिक पास करने की, मैं तो अंग्रेज़ी भी जानता हूँ, मैं तो जो है वो मैथ भी जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो मैं तो बग़ैर ही मैट्रिक पास किए जो कॉलेज में दाखिला लूँगा। जब आपको कॉलेज में बग़ैर जो है वो जो आप उन्होंने शर्त रखी कि उस शर्त के बग़ैर आपको कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा, तो अल्लाह ने शर्त रखी है जन्नत में दाखिले के लिए। वो शर्त जब मौजूद ना हो तो फिर आप जो कुछ भी हों, आप सारी दुनिया की खिदमत भी करें, गरीबों की मदद भी करें, लेकिन जो पहली शर्त है कि अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर ईमान होना ज़रूरी है, वो शर्तें मौजूद नहीं है तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। ये तो हर बंदा बता सकता है कि शर्त के बगैर मशरूत हो तो जाता है। आप जो है वो जब तक आपको वो शराइत ही नहीं पाई जाती तो आप कैसे इस चीज़ के हकदार हो सकते हैं कि जिसके जो है वो बाकी अफराद हकदार होंगे। इसलिए जब भी कोई शख्स काफिर शख्स फौत हो जाए तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। और लोग जो करते हैं करते रहें, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, लेकिन एक मुसलमान के लिए ये बात उसके ज़हन में जो है वो पक्की होनी चाहिए कि किसी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करना जायज़ नहीं है। वो जितना बड़ा अदाकार हो, गुलकार हो, सियासतदान हो, कुछ भी हो, तो आप उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते।